आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों ये प्रश्न गत वर्षों में NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न करने से पहले हम यहाँ पर दिए गए निर्देशों को पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में संख्याएं लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात कर खंड के लिए उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9 खंड है और 9 खंडों में संख्याएं लिखी हुई है। और दोस्तों आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक मिसिंग नंबर है और इस मिसिंग नंबर को हमें दिए गए ऑप्शनों में से ज्ञात करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस सवाल में 3 पंक्तियाँ हैं। दोस्तों ये पंक्तियाँ होती है, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। और दोस्तों यहाँ पर 3 ही स्तंभ है। दोस्तों स्तंभ इस तरह से होते हैं, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें या तो पंक्ति के माध्यम से हल करना होता है या फिर स्तंभ के माध्यम से हल करना होता है। दोस्तों इस सवाल को हम स्तंभ के माध्यम से हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये पहला स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, पहले पहले स्तंभ में कुछ पैटर्न लगाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पहले स्तंभ में ये 3 संख्याएं 5, 8 और 12 लिखी हुई है, इनमें क्या संबंध है, किस पैटर्न से ये संख्याएं लिखी हुई है। अगर वही यहाँ पर कुछ पैटर्न लग पाता है ऐसा, तो फिर उस पैटर्न को हम यहाँ पर दूसरे स्तंभ में लगा के देखेंगे। अगर यहाँ पर दूसरे स्तंभ में वो पैटर्न लग रहा है तो फिर ही हम इसको यहाँ पर तीसरे स्तंभ में लगाएंगे और फिर हमको यहाँ पर मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम पहले स्तंभ में पैटर्न लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। और दोस्तों आपको इन तीनों संख्याओं में संबंध देखना है। दोस्तों आप संबंध तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हो दोस्तों कि हम इस स्तंभ के सभी नंबर्स को जब जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप 5 और 8 को जोड़ोगे तो आपको 13 प्राप्त होगा और 13 में जब 12 जोड़ते हैं दोस्तों तो 25 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस स्तंभ में लिखी गई संख्याओं को जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त हो रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या दूसरे स्तंभ में भी दी गई संख्याओं के का योग करें तो हमें 25 ही प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप यहाँ पर 2, 19 और 4 का योग करोगे तो दोस्तों आपको 25 ही प्राप्त होगा। आप जोड़ सकते हो इनको, 19 और 2 दोस्तों 21 होगा और 21 में जब 4 जोड़ा जाता है तो 25 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो स्तंभ में नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स का टोटल जो है वो 25 है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर तीसरे स्तंभ में भी इन तीनों नंबर्स का टोटल 25 लेके आना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16 और 9 25 हो गया। तो अब यहाँ पर कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 16 और 9 दोस्तों 25 हो गया और 25 में अब कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिए गए पहले 2 स्तंभ है उनका टोटल 25 आया है और हमें तीसरे स्तंभ का टोटल भी 25 चाहिए। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें 0 लिखना होगा और आप देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन जो 1 है उसमें 0 ही लिखा हुआ है। तो देखा दोस्तों इस प्रश्न को कितने आसान तरीके से हल करना था। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि पहले स्तंभ का जो टोटल था संख्याओं का वो 25 था, दूसरे स्तंभ में जो तीनों संख्याएं दे रखी थी उनका टोटल भी 25 था, तीसरे स्तंभ में भी हमको टोटल 25 ही करना था। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर जो 16 और 9 लिखा हुआ है इनका टोटल ही 25 हो रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 0 होनी चाहिए, तभी दोस्तों ये नियम यहाँ पर अप्लाई हो पाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है उसमें 0 ही लिखा हुआ है, शून्य लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर है। आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे हम अब। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर भी 9 खंड है और 9 खंडों में से 8 खंडों में कुछ संख्याएं लिखी हुई है
और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इस मिसिंग नंबर को पता लगाने के लिए हमें यहाँ पर दिए गए और जो संख्याएं लिखी हुई है उनको समझना होगा कि ये संख्याएं किस नियम के आधार पर लिखी हुई है। तो दोस्तों हमें इस सवाल को या तो पंक्ति के हिसाब से करना होगा या फिर स्तंभ से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति ये है, दूसरी ये, तीसरी ये। और दोस्तों ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। दोस्तों हम इस सवाल को किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर हम स्तंभ से कर सकते हैं या फिर पंक्ति से कर सकते हैं। वो तो दोस्तों हमें देखना होगा कि यहाँ पर कैसा नियम अप्लाई हो रहा है, पंक्ति में नियम अप्लाई हो रहा है या फिर स्तंभ में अप्लाई हो रहा है। दोस्तों हमने ऊपर वाले सवाल में देखा था कि यहाँ तो हमने स्तंभों का योग किया था तो हमें 25 प्राप्त हो रहा था। दोस्तों हमने इस सवाल को स्तंभ के आधार पर किया था, तो हमें यहाँ पर तीनों स्तंभों में जो टोटल था वो हमें 25 प्राप्त हुआ। दोस्तों हम ये नीचे वाला जो 21 सवाल है इसको हम पंक्ति से करना चाहेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक जो पहली पंक्ति है उसमें 10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है। अब हमें इन तीनों संख्याओं में संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों 10 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है। दोस्तों आप अगर यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम 10 और 8 को जोड़ते हैं दोस्तों तो हमें 18 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों 10 और 8 को जोड़ने पर 18 प्राप्त हो रहा है। अब हमें ये सोचना है कि 18 से हम 9 प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम 18 में 2 का भाग दे दें तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। देखा दोस्तों हमने यहाँ पर पहली पंक्ति में कौन सा पैटर्न लगाया, हमने ये देखा कि 10 और 8 को जोड़ने पर 18 प्राप्त हो रहा है और 18 से 9 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम अगर 2 का भाग दे दें 18 में तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यही पैटर्न दूसरी पंक्ति में भी लगाकर देखते हैं कि दूसरी पंक्ति में यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि दूसरी जो पंक्ति है उसमें 12 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है। और दोस्तों अब आप देख सकते हो आपको यहाँ पर पहले 2 स्तंभों में जो ये लिखा हुआ है 12 और 18 इनको जोड़ना है तो आपको 30 प्राप्त होगा और 15 प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर भी 30 में 2 का भाग देना होगा। दोस्तों आपने ऊपर वाली पंक्ति में भी 2 का भाग ही दिया था 18 में, तब आपको 9 प्राप्त हुआ था और दूसरी पंक्ति में भी आप इसी प्रकार से कर रहे हो, आपको योग 30 प्राप्त हुआ है और 30 में जब 2 का भाग देते हो तो आपको 15 प्राप्त हो रहा है। आइए दोस्तों अब हम यही पैटर्न तीसरे पंक्ति में लगा सकते हैं और हमें मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, 24 और 8 को जोड़ना है। जब आप 24 और 8 को जोड़ोगे दोस्तों तो आपको 32 प्राप्त होगा और आपको पता है कि यहाँ पर तीसरे स्तंभ में ये मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम 32 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, हमने ऊपर भी यहाँ पर तीसरे स्तंभ की संख्या प्राप्त करने के लिए 2 का भाग दिया था, तो यहाँ भी हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर दोस्तों हमें 16 प्राप्त हो जाएगा और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन 2 है उसमें 16 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।